तो आज हम इशू ऑफ डिबेंचर के सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे किस चीज़ की, दो न्यूमेरिकल की जो कि होंगे प्रीमियम और डिस्काउंट के। उस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सी बात क्लियर कर दूं। जो इंस्टॉलमेंट और लमसम मैंने केस कहा था, और इंस्टॉलमेंट, राइट मैंने दो केस कहे थे। लमसम में हमारी हमेशा कितनी एंट्रीज बनेगी? दो एंट्री बनेगी। एक रिसीव करने की बनती है, एक ट्रांसफ़र करने की बनती है। क्या रिसीव करने की एंट्री क्या बनेगी? रिसीव एंट्री की एंट्री बनेगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। समझ में आ रही है बात? पहली एंट्री क्या बनेगी लमसम के केस में? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री क्या बनती है? दूसरी एंट्री बनती है हमारी डिबेंचर, जो यहाँ पे डिबेंचर एप्लीकेशन है, इसी के साथ हम क्या लिखेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है। और जो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितना कर देंगे हम? -% डिबेंचर कर देंगे। इतनी बात क्लियर हो रही है? लमसम के टाइम पे हमारी दो एंट्री बनती है, एक रिसीव करने की और एक क्या करने की? ट्रांसफ़र करने की। अब मैं बात करूँ इंस्टॉलमेंट के टाइम पे कितनी एंट्री बनती है। पहले थोड़ा जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं क्लियर कर दूँ। मान के चलो आपका जो एक डिबेंचर था, उस डिबेंचर की वैल्यू कितनी थी? 100 थी। एक डिबेंचर की वैल्यू आपकी 100 थी और इस 100 को हमने डिवाइड कर दिया, इस 100 रुपीज़ को डिवाइड कर दिया 3 पार्ट में। 3 पार्ट पे तो मैं बोलूँ यहाँ पे 30 मान के चल रहा हूँ, यहाँ पे 20 मान के चल रहा हूँ, यहाँ पे मैं 50 मान के चल रहा हूँ, राइट। मैंने 100 को डिवाइड कर दिया 3 पार्ट में, एक 30, एक 20 और एक 50 में। जो ये पहला पार्ट है इसको नाम दिया जाता है एप्लीकेशन। समझ में आ रही है बात? ठीक है। और जो दूसरा पार्ट है इसको नाम दिया जाता है अलॉटमेंट, और तीसरे पार्ट को नाम दिया जाता है फर्स्ट कॉल। और जो इसके बाद भी होता, इसके बाद भी कोई पार्ट होता हमारा, तो उसको हम नाम देते हैं सेकंड कॉल नाम देते हैं। समझ में आ रही है बात? देखो जो यहाँ पे फर्स्ट वाले पार्ट को हमने क्या नाम दिया? एप्लीकेशन। दूसरे वाले पार्ट को हमने अलॉटमेंट नाम दिया। तीसरे वाले को नाम क्या दिया? फर्स्ट कॉल नाम दिया। यहाँ पे जो ये 50 प्लस हो रहा है, इन 50 के साथ ये 100 बना रहा है, फेस वैल्यू 100 बना रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखेंगे। जिस कॉल के बाद हमारी फेस वैल्यू कंप्लीट हो जाए वहाँ पे हम क्या लिखते हैं? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब देखो जो ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को पहले क्या किया जाता है? रिसीव किया जाता है। समझिए बात, पहले हमें एप्लीकेशन को रिसीव करना पड़ता है, फिर एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करना पड़ता है। किस में ट्रांसफ़र करते हैं हम? -% डिबेंचर में हम ट्रांसफ़र करते हैं। समझ में आ रही है बात? उसके बाद मैं अलॉटमेंट की बात करूँ, अलॉटमेंट को पहले ड्यू करना पड़ता है, देन क्या करना पड़ता है? रिसीव करना पड़ता है। और यही फर्स्ट वाला की जो हमारी फर्स्ट वाली क्या होगी, जो हमारा फर्स्ट वाला क्या होगा? पार्ट होगा। उस पार्ट को ही क्या, उस पार्ट में ही सिर्फ हम क्या करेंगे? पहले रिसीव करेंगे, फिर उसको ट्रांसफ़र करेंगे। बाकी उसके बाद जितने भी हमारे क्या होंगे? पार्ट होंगे, उनमें पहले ड्यू किया जाता है, फिर रिसीव किया जाता है, ड्यू किया जाता है, रिसीव किया जाता है। जो हमने कल पार वाला क्वेश्चन किया था उसमें भी हम सेम कर रहे थे, अलॉटमेंट की एंट्री से ड्यू कर रहे थे, देन रिसीव कर रहे थे। ठीक है ना? यहाँ फर्स्ट कॉल में भी हम क्या करेंगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी पहले ड्यू करेंगे, देन क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। ड्यू का मतलब होता है याद दिलाना। हमें एंट्रीज याद करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किस तरह से मैं, जिस तरह से मैंने बता रखा उस तरह से याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, कि ड्यू करो, रिसीव करो, ड्यू करो, रिसीव करो। अभी आप जब क्वेश्चन करोगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस पहली एंट्री में पहले रिसीव किया जाता है, देन उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। दूसरी एंट्री से हमारा क्या किया जाता है? ड्यू रिसीव, याद दिलाओ और उसके बाद उसकी मनी क्या कर दो? रिसीव कर दो। फिर से याद दिलाओ और रिसीव कर दो मनी। समझ में आ रही है बात? इस तरह से हम क्या करते हैं? इंस्टॉलमेंट वाला केस करते हैं। इंस्टॉलमेंट का जो पहला पार्ट होगा, मतलब जो किस्त, जो पहली किस्त होगी उसको क्या नाम देंगे? एप्लीकेशन नाम देंगे। दूसरी किस्त को क्या नाम देंगे? अलॉटमेंट। और तीसरी किस्त को क्या नाम देंगे? फर्स्ट कॉल नाम देंगे। अब यहाँ तीसरी किस्त में ही हमारी फेस वैल्यू कंप्लीट हो रही है, इसलिए इसको फाइनल कॉल भी कहा जा रहा है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। समझ में आ रही है बात? ठीक है। और जो पहली किस्त है, पहले उसको रिसीव किया जाता है, देन उसको क्या किया जाता है? ट्रांसफ़र किया जाता है। किस में? 10% डिवेंचर में। वैसे ही दूसरी किस्त की बात करूँ, पहले उसको याद दिलाओ और उसके बाद उसको क्या करो? रिसीव करो। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को याद दिलाओ और देन क्या करो? रिसीव करो। समझ में आ रही है बात? इतनी बात क्लियर हो गई तो मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। एक और ये बात कर लेते हैं हम
प्रीमियम वाले केस में इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, ठीक है, जब हम इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन कर रहे होंगे तो उस टाइम पे क्या एंट्रीज बनेगी। तो क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे ए लिमिटेड इशूड 5000 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 20% पेएबल ऑन एप्लीकेशन 50 on allotment balance. Application were received for the debenture issued and also the amount due on allotment. Pass the journal entries. समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। और वर्किंग नोट में हमें कहा है जो इशूड, हमारे इशूड जो डिबेंचर है वो कितने हैं 5000, जिनकी फेस वैल्यू कितनी है, ईच कितना है भाई 100 दे रखा है कि एक डिबेंचर हमारा कितने का है 100 रुपये का है। और ये कितने टोटल डिबेंचर यहाँ कंपनी ने दिए हैं डिबेंचर होल्डर को 5000 डिबेंचर दिए हैं। समझ में आ रही है बात। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है जो हमारी प्रीमियम की जो परसेंटेज है वो कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 20%, ठीक। और उसके बाद कह रखा है जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन मैं बता देता हूँ, जो फेस वैल्यू थी हमारी 100, इंस्टॉलमेंट वाला केस पढ़ रहे हो तो मतलब इसी को डिवाइड कर रहे होंगे, पहली किस्त दूसरी किस्त तीसरी किस्त करके, ठीक है। तो पहली किस्त क्या नाम दिया, एप्लीकेशन नाम दिया, बताया था मैंने अभी आपको। और उसमें कितने रुपए लिए जा रहे हैं एप्लीकेशन के टाइम पे 50 रुपये लिए जा रहे हैं। और उसके बाद ये सिर्फ दूसरी किस्त मंगवा रहे हैं अलॉटमेंट, और इसमें जो भी बैलेंस बच रहा है, जो भी बैलेंस बचेगा वो इसमें आएगा। देखो 50 एप्लीकेशन में लिख दिया तो बचा कितना, टोटल में से जब टोटल में से हम इस 50 को घटा देंगे तो हमारा बैलेंस निकल जाएगा। बैलेंस कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो अलॉटमेंट की मनी भी कितनी है 50 है, ठीक है। एप्लीकेशन के टाइम पे हम 50 रुपीज़ लेंगे, अलॉटमेंट के टाइम पे हम कितने लेंगे 50 रुपीज़ लेंगे। समझ में आ रही है बात, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही है। तो हम क्या कर देते हैं, एंट्रीज बना देते हैं। प्रीमियम वाला केस है और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन में प्रीमियम की हमें परसेंटेज दे रखी है और हमें प्रीमियम की अमाउंट निकालनी आनी चाहिए। किस तरह से प्रीमियम की अमाउंट निकालते हैं, तो देखिए प्रीमियम अमाउंट इक्वल्स टू फेस वैल्यू इनटू परसेंटेज ऑफ प्रीमियम। कितना है भाई 20 आया, 20 आ गया हमारा। ये 20 हमारी क्या है, प्रीमियम की अमाउंट है। क्या बात समझ में आ रही है, इतनी बात क्लियर हो रही है कि प्रीमियम की अमाउंट कितनी है हमारी 20 है। समझ में आ रही है। और यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि इस प्रीमियम को कहाँ देना है, कौन सी वाली एप्लीकेशन में देंगे, ठीक है, कौन सी वाली एप्लीकेशन में देंगे। तो हमेशा हम क्या, जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम प्रीमियम की अमाउंट कहाँ देते हैं, अलॉटमेंट में देते हैं। समझ में आ रही है बात। तो क्वेश्चन कर लें यहाँ पे क्वेश्चन। तो पहली एंट्री हमारी क्या बनेगी, एप्लीकेशन की बनेगी। और मैंने बताया था एप्लीकेशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। यहाँ पे हम डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी लिखते हैं, पर ये क्या है इंस्टॉलमेंट वाला केस है, इसलिए सिर्फ क्या लिख रहे हैं, डिबेंचर एप्लीकेशन लिख रहे हैं। कितने 50,000 हमने क्या डिबेंचर इशू किए थे, और उसमें हमें कितनी एप्लीकेशन में कितने रुपए मिल रहे हैं, 50 रुपये मिल रहे हैं, राइट। तो हमारा आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2,50,000 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है इतनी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे भी कितना लिख देंगे हम, 2,50,000। दूसरी एंट्री बना देते हैं हमने रिसीव कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू -% डिबेंचर। यहाँ पे -% कितना परसेंट बोल रखा था उसने, 9% बोल रखा था। हम लिखेंगे 9% डिबेंचर। अमाउंट सेम आएगी। और मैंने बताया था आपको 9% डिबेंचर में हम क्या लिखते हैं, इशूड वाले डिबेंचर लिखते हैं। समझ में आ रही है। ये कहाँ काम आएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पे काम आएगा। तो सेम जितनी अमाउंट हमने रिसीव करी उसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी नॉर्मल क्वेश्चन चल रहा है। जब ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आएगा तो हम कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारी पहली एंट्री मतलब एप्लीकेशन की एंट्री बन चुकी है। अब हम क्या बनाएंगे, अलॉटमेंट की एंट्री बनाएंगे। अलॉटमेंट की एंट्री बनाएंगे तो सबसे पहले हम अलॉटमेंट मतलब एप्लीकेशन की एंट्री के बाद जितनी भी हमारे पास एंट्रीज़ होंगी उसमें क्या करेंगे, पहले ड्यू करेंगे देन रिसीव करेंगे। ड्यू का मतलब याद दिलाना, रिसीव का मतलब रिसीव करना। समझ में आ रही थी बात। तो हम ड्यू करेंगे तो ड्यू की एंट्री क्या बनती है, ड्यू की एंट्री बनेगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर।
और याद रखना जो प्रीमियम की अमाउंट है, जो प्रीमियम है वो हम हर समय क्या करते हैं, ड्यू वाली एंट्री में ही क्या करते हैं, शो करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, SPR लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, कितना रुपया है प्रीमियम का अमाउंट, कितना है, 20 है। ठीक है, हमने परसेंटेज से अमाउंट इसलिए निकाली क्योंकि अमाउंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे ना कि परसेंटेज से, समझ में आ रही है बात। तो इसलिए हमारी अमाउंट कितनी है प्रीमियम की, 20 है। और नंबर ऑफ इशूड डिबेंचर कितने हैं, 5000 है। समझ में आ रही है बात। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी हम कितना लिखेंगे, अलॉटमेंट की मनी लिखेंगे, कितनी है, 50 है। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे 70। क्यों लिखा, 50 + 20 70 लिखा। समझ में आ रही है बात। यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर लिख देंगे। ठीक है, टोटल रुपए हम कितने ले रहे हैं, टोटल रुपए हम 70 ले रहे हैं। 50 हम 20 हमारे SPR क्या है और 50 हमारे क्या है, 9% डिबेंचर, मतलब अलॉटमेंट की फेस वैल्यू है। समझ में आ रही है बात। तो हम इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3,50,000। इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2,50,000। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 1 लाख। इतनी बात क्लियर हो गई है, इतनी बात क्लियर हो गई है। तो अब हम क्या कर देते हैं, रिसीव कर देते हैं। ठीक, रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी भाई अलॉटमेंट में, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। समझ में आ रही है बात। जितनी हमने याद दिलाया था उतना ही हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। कितना याद दिलाया था हमने, 3,50,000, मतलब इन दोनों का टोटल ये सेम आ रहा है। ठीक है, 3,50,000 हमने याद दिलाया था तो हमें 3,50,000 क्या हो जाएंगे, रिसीव हो जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, प्रीमियम के केस में हम इशू ऑफ डिबेंचर की इस तरह से एंट्रीज बनाते हैं। ठीक है, जो हमारा कभी प्रीमियम परसेंटेज में गिवन हो तो उसको हमें अमाउंट में कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। यहाँ तक क्लियर हो गया तो अब मैं एक डिस्काउंट वाला क्वेश्चन करा दूँ। ठीक है, और अभी तक जो आपको कुछ भी दिक्कत हुई है क्वेश्चन में या फिर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें और आपका डाउट मैं क्लियर कर दूँगा। समझ में आ रही है बात। तो अब हम क्या कर देते हैं, एक डिस्काउंट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें डिस्काउंट वाला क्वेश्चन कह रहा है, E Limited issued 20,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ ₹30 ऑन एप्लीकेशन एंड द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, पास जर्नल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर। समझ में आ रही बात। तो हम किस तरह से क्वेश्चन करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। वर्किंग नोट हम जो बना देंगे तो वर्किंग नोट से हमारा क्या ईजिली हमारी क्या बन जाती है, एंट्रीज बन जाएगी और गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो हमारा इशूड कितने हैं भाई, शेयर इशूड कितने हमारे डिबेंचर, इशूड डिबेंचर हमारे हैं 20,000। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है क्या, हमें लिखा है डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं। पहले फेस वैल्यू लिख देते हैं। फेस वैल्यू हमारी है कितनी, 100 ईच। एक डिबेंचर कितने का हमारा, 100 का है, तो 20,000 डिबेंचर कितने हो जाएंगे वो हम बात की बात है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डिस्काउंट परसेंटेज 4 दे रखी है। ठीक है, डिस्काउंट की परसेंटेज कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। और यहाँ पे कह रखा है जो 100 रुपीज़ हैं फेस वैल्यू है उसको किस तरह से दे रहे हैं हम, 100 रुपये को हम दे रहे हैं एप्लीकेशन में कितना, 30, और जो बैलेंस बच जाएगा वो कहाँ देंगे हम, अलॉटमेंट में देंगे। टोटल में से इस एप्लीकेशन की मनी को माइनस करेंगे तो 70 बचेगा और 70 हम कहाँ देंगे, यहाँ पे देंगे। क्या बात क्लियर हो रही है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है ना। ठीक है, तो हम अब बात कर लेते हैं क्या, तो अब हम बात कर लेते हैं क्या कि डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालें। सेम टू सेम जैसे हम प्रीमियम निकाल रहे थे वैसे हम डिस्काउंट की अमाउंट भी निकालेंगे। डिस्काउंट अमाउंट इक्वल्स टू क्या होगा, फेस वैल्यू 100 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट कितना है, तो 4 आ जाएगा। हमारी 4 क्या है भाई, 4 रुपये हमारे क्या हो गए, 4 रुपये हमारे क्या हो चुके हैं, ये डिस्काउंट के हो गए। ठीक है, डिस्काउंट के हो गए हैं। तो अब हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे इजीली। और यहाँ पे डिस्काउंट के लिए क्या कुछ भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि डिस्काउंट को हम कहाँ दे रहे हैं, डिस्काउंट कहाँ दे रहे हैं कुछ गिवन नहीं है, तो हम हर समय कहाँ देंगे, अलॉटमेंट पे देंगे। प्रीमियम भी जब हमारा साइलेंट रहता है, कहीं पे इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती, तो हम क्या देते हैं, अलॉटमेंट में ही देते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे क्या, पहली एंट्री रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट
टू कितना परसेंट डिबेंचर, यहाँ पे लिखा है टू डिबेंचर एप्लीकेशन। नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं 20,000 है, एप्लीकेशन की मनी कितनी है 30, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 लाख आ जाएगा। ठीक है, 6 लाख हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी कितना लिख देंगे हम 6 लाख लिख देंगे। उसके बाद दूसरी एंट्री क्या बनेगी, ट्रांसफ़र करने की बनेगी, और ये डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। सेम जो हमने रिसीव किया उसी को क्या कर देंगे हम, ट्रांसफ़र कर देंगे। तो कितना कर देंगे 6 लाख कर देंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है? ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब अलॉटमेंट की एंट्री बनाएंगे। थोड़ा ध्यान से देखना अलॉटमेंट की एंट्री किस तरह से बनती है डिस्काउंट के टाइम पे। तो अलॉटमेंट की एंट्री जब हम बनाते हैं तो ड्यू वाली बनाते हैं। ड्यू वाली एंट्री कैसे बनाते हैं, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। जब हम प्रीमियम दे रहे थे तो हम ड्यू वाली एंट्री में ही उसको लिख रहे थे, वैसे ही जब हम डिस्काउंट देंगे तो उसको भी हम ड्यू वाली एंट्री में लिखेंगे। ठीक है, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो जो हमारा ये 9% डिबेंचर है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इशूड डिबेंचर लिखेंगे, और इशूड डिबेंचर कितने हमारे 20,000 है। और फेस वैल्यू हमारी कितनी है अलॉटमेंट की फेस वैल्यू है कितनी 70। क्या बात क्लियर हो रही है? तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 14 लाख आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? हमारा क्या आ जाएगा 14 लाख, हमारा क्या आ गया 9% डिबेंचर की वैल्यू आ गई, अमाउंट आ गई। ठीक है, तो अब हम डिस्काउंट हम कितना दे रहे हैं भाई, डिस्काउंट हम दे रहे हैं 4 रुपीज़ का। परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अमाउंट की बात कर रहा हूँ। अमाउंट के कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं हम, 4 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहे हैं। कितने में, नंबर ऑफ़ डिबेंचर में। नंबर ऑफ़ डिबेंचर हमारे कितने हैं 20,000 है। ठीक है, तो हम कितना आ जाएगा यहाँ पे, इधर पे आ जाएगा 80,000। समझ में आ रही है बात? 80,000 यहाँ पे आ जाएगा। डिस्काउंट हमने इतने का दिया, और हमारे डिबेंचर अलॉटमेंट में कितने रुपए जाएंगे, जब 70 यहाँ पे थे फेस वैल्यू, 4 का हमने डिस्काउंट दे दिया, तो बचे कितने, बचे हमारे 66 इंटू 20,000। समझ में आ रही है बात? तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 13,20,000 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो हमारे डिबेंचर अलॉटमेंट में सिर्फ कितने गए 13,20,000 गए। ठीक है, तो रिसीव भी कितने होंगे 13,20,000, क्योंकि इसमें से हमने कुछ तो डिस्काउंट दिया है। ठीक है, जो डिस्काउंट को हमेशा हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, क्योंकि इतने का हमने क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। जो प्रीमियम होता है तो प्रीमियम को हम ऐड करते थे। समझ में आ रही बात है? इसलिए हमने बाद में प्रीमियम की अमाउंट हमने रिसीव करने के टाइम पर भी ली थी, पर यहाँ पर डिस्काउंट की अमाउंट नहीं लेंगे। तो क्या एंट्री बनेगी हमारी, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो हमें मिला कितना, हमें मिला 13,20,000। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कितना 13,20,000, 13,20,000। ये हमने क्या करी, रिसीव की एंट्री। यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। Be your anything if you be the one to take me home. 'Cause right now everything makes me wanna